बेटा वेलकम टू अर्था पॉइंट सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स एमसीक्यू सीरीज। बेटा अब जो हम टॉपिक ले रहे हैं, द लास्ट टू वीडियोस दे वर ऑन इफेक्टिव डिमांड एंड वी हैव कवर्ड सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू इफेक्टिव डिमांड। बेटा जो आज का टॉपिक रहेगा दैट विल बी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, दैट मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बेसिकली वो इकोनॉमिक पॉलिसी है जो 1991 में आई एंड द एम वाज एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इसी के बेसिस पे वी आर गोइंग टू गो अहेड एंड वी आर गोइंग टू लुक एट सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, ट्राई टू सी द फर्स्ट क्वेश्चन। द न्यू इकोनॉमिक policy of 1991 aim to achieve which of the following objectives? तो NEP न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का, या इसको हम और ये भी बोल देते हैं 1991 पॉलिसी का क्या एम था? व्हाट वाज द एम? बेटा लुक एट सम ऑफ द ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1, accelerating growth and reducing poverty. Option number 2, economic stabilization and liberalization. Option number 3, promotion of state ownership of all countries, of all industries. या option number D, which is both A and B, both A and B। तो बेटा पहले हम एलिमिनेट करने का कोशिश करते हैं। तो क्लियरली ऑप्शन सी तो इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी डेफिनेटली इज इनकरेक्ट। व्हाई ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट बेटा? बिकॉज ऑप्शन सी इट टॉक्स अबाउट increasing the role of state. Option C talks about increasing the role of the state, but we didn't increase the role of state. We reduced public sector role and increased the role of private sector. We increased the role of private sector and reduced the role of public sector. तो माने ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। सी कह रहा है कि स्टेट ओनरशिप बढ़ी, प्रमोट हुई। इट इज सेइंग वी आर प्रमोटिंग स्टेट ओनरशिप। ये तो डेफिनेटली गलत है बेटा। अब देखो ऑप्शन बी कह रहा है इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। तो ये पॉइंट ठीक है, यस वी फोकस्ड ऑन एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन इज करेक्ट है ना। और हमने ये पॉलिसी क्यों लेकर आए? व्हाई वी ब्रॉट दीज पॉलिसीज? बिकॉज वी वांटेड टू इंक्रीज द ग्रोथ इन अवर इकोनॉमी। हमारा एम था कि हम अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ को इंक्रीज कर पाए। वी इंक्रीज द ग्रोथ इन अवर इकोनॉमी। तो यस बेटा, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी। ठीक है, ट्राई टू रीड इट बेटा। आंसर इज बोथ ए एंड बी। तो क्या बोल रहा है ये? व्हाट इज दिस सेइंग? दैट द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एम्ड एट इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, फॉस्टरिंग ग्रोथ। माने उसका एम था कि हम ग्रोथ को इंक्रीज कर पाए, वी इंक्रीज ग्रोथ, while addressing poverty through reforms in industrial policy। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या रिफॉर्म आए बेटा? टू रिड्यूस द लाइसेंस राज, टू रिड्यूस द सिस्टम ऑफ लाइसेंस राज। लाइसेंसिंग को हमें खत्म करना था। ट्रेड एंड फिस्कल मैनेजमेंट, ट्रेड एंड फिस्कल मैनेजमेंट। ठीक है, ओके बेटा, लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन बेटा। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991? बहुत सिंपल है बेटा, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए, liberalization. Option number B, privatization. Option number C, globalization. या option number D, nationalization of banks. But definitely NEP कुछ नहीं but 1991 LPG policies है। LPG policy is liberalization, privatization, globalization। माने these three options are definitely correct। ये तो हैं। तो क्या नहीं है? व्हाट इज नॉट देयर? नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। बेटा होमवर्क क्वेश्चन, यू हैव टू टेल मी द ईयर इन विच बैंक नेशनलाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड। कौन सा वो ईयर था एंड कौन सा 5 year प्लान था? विच ईयर एंड विच 5 year प्लान
introduced nationalization of banks? You have to answer that when nationalization of banks was introduced. That is a homework question for all of you. Try to answer in the comment section. ठीक है, chat में आपको मुझे बताना है that when nationalization of bank was introduced. ठीक है बेटा? Okay, let's see this beta. So the correct answer to this question is nationalization of banks. And आप मुझे exact बताना, but nationalization of bank was part of the earlier policies of 1961, of 1960s and 1970s. तो nationalization जो है वो हमारा 1960 and 1970s के policy का part था, right? Okay, come to the next question बेटा. Which Indian Prime Minister introduced new economic policy? Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, Narasimha Rao, Atal Bihari Vajpayee. But a बहुत बारी in options you will be given Manmohan Singh, Dr. Manmohan Singh. And बहुत बच्चे they just go ahead and they mark Manmohan Singh as the answer. No, he was the finance minister at that time. He was not the prime minister during that time period. तो इसका आंसर मनमोहन सिंह नहीं होगा. डॉक्टर मनमोहन सिंह इज इनकरेक्ट. ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम बेटा. ठीक है, तो ट्राई टू टेल मी व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन बच्चे. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नारासिम्हा राव या अटल बिहारी वाजपेयी? The right answer to this question definitely is Narasimha Rao, है ना? So Narasimha Rao के under we had the starting of this LPG policy, liberalization, privatization, and globalization. But during that period, Dr. Manmohan Singh was the finance minister. He was the finance minister, but prime minister was PV Narasimha Rao. ठीक है, okay बेटा, come to the next question. Try to do this question beta. The concept of liberalization under new economic policy refers to increased government control over the economy, reduction in government regulation and control in economic activity, promotion of state-owned enterprises, strict trade barriers. Liberalization का क्या मतलब है बेटा? लिबरलाइजेशन मीन्स फ्रीडम, ओपन एक तरीके से, है ना? सो इट मीन्स टू रिड्यूस द कंट्रोल, टू गिव फ्रीडम. जब आप फ्रीडम देते हो आप लिबरल बन जाते हो, आप ओपन माइंडेड बन जाते हो, है ना? सो बेटा इंक्रीज्ड गवर्नमेंट कंट्रोल, नो. गवर्नमेंट कंट्रोल को तो हमें कम करना था. गवर्नमेंट कंट्रोल वाज इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंदिरा गांधी, बट उसी गवर्नमेंट कंट्रोल को हमें लोअर करना था. वी हैड टू रिड्यूस द रोल ऑफ द गवर्नमेंट. प्रमोट स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस नहीं, हमें प्राइवेटाइजेशन भी लेके आनी थी. सो वी हैड टू प्रमोट द प्राइवेट सेक्टर एंड वी हैड टू लोअर द रोल ऑफ द स्टेट ओन्ड सेक्टर. हमें स्टेट ओन्ड सेक्टर के रोल को कम करना था. स्ट्रिक्ट ट्रेड बैरियर्स नहीं, हम ट्रेड बैरियर्स को खत्म कर रहे थे. वी वर स्टॉपिंग द ट्रेड बैरियर्स एंड दैट वाज पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. सो वी वर रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर्स, वी वर इंट्रोड्यूसिंग द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वी वर इनकरेजिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. हम FDIs को इनकरेज कर रहे थे. वी वर ट्राइंग टू इंक्रीज FDIs, we were trying to reduce the role of the government. So the correct answer can only be B, reduction in government regulation and control in economic activity. तो हमें जो control था, whatever was the control over everything, we had to lower that. ठीक है? Okay बेटा, come to the next question. Under privatization in new economic policy, what major reform were implemented? Increased government ownership of enterprises, disinvestment in public sector undertaking, complete abolition of public sector enterprises, expansion of licensing system.
बेटा ऑप्शन ए देखो, इंक्रीज्ड गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस, नहीं, वी हैड टू लोअर द रोल ऑफ गवर्नमेंट, हमें गवर्नमेंट के रोल को बढ़ाना नहीं था, वी डिडंट हैव टू इंक्रीज द रोल ऑफ गवर्नमेंट, वी वांटेड टू लोअर द रोल ऑफ गवर्नमेंट, हमें गवर्नमेंट के रोल को कम करना था। डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, हाँ दिस मेक सेंस कि हमें इन्वेस्टमेंट को कम करना था, वी हैड टू रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक सेक्टर, है ना, वी हैड टू डू डिसइन्वेस्टमेंट, वी हैड टू अलाउ प्राइवेट सेक्टर टू एंटर, जहां पे आज तक सिर्फ पब्लिक सेक्टर था वहां पे भी हमें प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करना था एंटर करने के लिए, वी हैड टू अलाउ द प्राइवेट सेक्टर टू एंटर एंड वी हैड टू सेल public sector, some parts of public sector to private sector which were not performing well. तो जो हमारे non performing assets थे, the public sector enterprises which were not performing, we thought of selling those. Complete abolition of public sector, ना, इसका मतलब ये नहीं है कि public exist नहीं करेगा. It meant that there will be coexistence of public and private sector now, है ना. Expansion of licensing system, no. हम लाइसेंसिंग सिस्टम को खत्म कर रहे थे. सो देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बेटा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस टेल्स अस हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज टू डू बिजनेस इन एनी कंट्री. कितना आसान या मुश्किल है किसी भी कंट्री में बिजनेस करना. सो एक्सपेंशन ऑफ लाइसेंसिंग सिस्टम, अगर हम लाइसेंसेस बढ़ा देंगे कोई भी कंपनी खोलने के लिए, it will lower the ease of doing business. We wanted to increase the ease of doing business. हमें बिजनेस को करना आसान बनाना था. So to make it easy, we had to reduce the licenses. हमें लाइसेंस राज को खत्म करना था ताकि बिजनेस करना आसान हो पाए. Right? So the correct answer to this question definitely beta is B. The correct answer is B. Right? So disinvestment in the public sector undertaking. Privatization emphasized reducing government ownership. ये नहीं कि we will just stop government, we will just reduce their ownership through disinvestment and encouraging the private sector participation. ठीक है बेटा, okay, thank you.